और संजय जायसवाल के बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब उस आक्रोश के कारण हमको लगता है कि संजय जायसवाल जी अपना संतुलन खो बैठे और संतुलन खोने के कारण उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। मैंने उनका बाइट सुना है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी को टारगेट किया गया। प्रशासन क्यों पार्टी आपको टारगेट करेगा? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, उसके पीछे की वजह को जान लेते हैं। दरअसल शुक्रवार को उपद्रवियों ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बेतिया में भीड़ ने डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर पथराव किया, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हालांकि वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर पथराव किया गया। यहां से भी भीड़ ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला किया। जिस समय हमला किया गया उस वक्त विनय बिहारी गाड़ी में मौजूद थे। और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को बीजेपी नेताओं पर हमले का इनपुट मिला था और संभवतः जब यह देखा गया कि बिहार पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम दिख रही है तो गृह मंत्रालय ने 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तारकिशोर प्रसाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इसके साथ ही संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विधायक संजय सरावगी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक हैं, उनको भी सुरक्षा दी गई है। संजीव चौरसिया को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। क्या यह माना जाए कि इन नेताओं को वाकई खतरा था और बिहार की पुलिस इनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है? देखिए अलीम, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को एक खास पार्टी को टारगेट किया गया है, यानी कि बीजेपी को टारगेट किया गया है और पुलिस के सामने 300 पुलिस के सामने मधेपुरा में भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, तो फिर बचता क्या है? जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और ये आरोप लगाया कि खास पार्टी और खास नेताओं को टारगेट किया गया है, तो इतना तो मतलब साफ है। जब उनका आज शाम में बयान आता है और ठीक उसके कुछ देर पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी जाती है बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को, और वैसे नेताओं को जो हार्ड हिटर नेता माने जाते हैं, कई बार उनके बयान से जेडीयू असहज वाली स्थिति में हो जाती है। तो इतना तो साफ है कि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बिहार पुलिस अब उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह तय किया है कि भाई बीजेपी के जो 10 बड़े नेता हैं बिहार में, जिनकी सुरक्षा पे खतरा हो सकता है और ऐसा इनपुट मिला है, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने ही इशारा क्या कुछ इनपुट मिला था गृह मंत्रालय और उनके निशाने पे अगर आप देखें, देखिए जिस तरीके से कल बेतिया में रेणु देवी के घर पे हमला होता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पे हमला होता है, बीजेपी के जो विधायक सेन गुप्ता हो चाहे अरुणा देवी, उनके घर पे जो हमला होता है, उसके बाद लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था। और यही वजह है कि अब कोई जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं थी गृह मंत्रालय। इसी वजह से इन नेताओं को इसके पहले भी इनपुट मिला होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। उसी को देखते हुए, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 नेताओं को तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की सुरक्षा प्रदान कर गई है, जिसमें 12 लोग तैनात रहेंगे। अब इससे कुछ देर पहले हमने हरिभूषण ठाकुर बचाव से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह में उनके पास सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं, जो सीआरपीएफ के जो जवान है, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा उन्हें मिली है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल अलीम यही है कि अगर बीजेपी की और जेडीयू की मिलीजुली यहाँ पे सरकार है और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए सवाल खड़े करते हैं, वो भी तब जब गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और संजय जायसवाल सीधे सीधे गृह विभाग पे ही आरोप लगाकर पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था पे सवाल उठा के सीधा हमला बोलते हैं। और उसके पलटवार में भले ही ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हमला बोलते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक नहीं चल रही है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला आया है, अग्निपथ का मामला, उसके बाद ये पूरा जो सियासत है कई रंग लेते दिख रहा है। और कल से लेकर आज आनंद, सवाल ये भी है कि जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई या जिन नेताओं के आवास पर या उन पर हमला किया गया, क्या उनका क्या कुछ कहना है इस सुरक्षा को लेकर? क्या बिहार पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा दी गई थी
वो उनके लिए काफी नहीं थी, या वो उस सुरक्षा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे? देखिए, चूंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है, उनको भी सुरक्षा मिली है, तो उनका एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो बिहार पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके पहले जो विधायक को, अमूमन जो विधायकों को सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा मुहैया थी। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा, तभी सीआरपीएफ के वाइस श्रेणी की सुरक्षा इन नेताओं को दी गई है। और खासकर तब से अलीम, जब जो इस पूरा मामला हुआ है और जो कल से लेकर आज तक उपद्रव की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी ही थी। क्योंकि अगर संजय जायसवाल के घर पर हमला होता है, रेणु देवी के घर पे हमला होता है, बीजेपी के विधायकों पर हमला होता है, उनके कार्यालय जलाए जाते हैं, तो थ्रेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि अगर वाइस श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मुहैया कराएगी, इसका मतलब कि बिहार पुलिस की सुरक्षा से बीजेपी नेता भी संतुष्ट नहीं थे और शायद गृह मंत्रालय भी संतुष्ट नहीं होगा। इसी वजह से वाइस श्रेणी की सुरक्षा इन नेताओं को दी गई है। क्योंकि अमूमन वाइस श्रेणी की सुरक्षा या उसके ऊपर की सुरक्षा जो मुहैया कराई जाती है, तो कई बार नेताओं के स्टेचर को देखकर, उनके ऊपर थ्रेट को देखकर ही दी जाती है। तो अगर ऐसे सूरत में कल से जो हंगामा का दौर चल रहा है, उसके बीच में अगर इन नेताओं को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के सुरक्षा पे सवाल तो खड़े होंगे ही। क्योंकि अगर बिहार पुलिस की सुरक्षा से ये नेता संतुष्ट होते और गृह मंत्रालय संतुष्ट होता, तो शायद वाइस श्रेणी की सुरक्षा देने की नौबत नहीं आती। और मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो नेता है जो अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कई बार उनका बयान ऐसा आता है जो बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए असहज स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली है और संजय जायसवाल ने इशारों में बिहार में ही लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए हैं, तो मामला गंभीर दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी नेताओं को सीआरपीएफ सुरक्षा दिए जाने पर कहा कि सुरक्षा के मानकों के आधार पर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, लेकिन जरूरी है कि युवाओं के मन में जो सुरक्षा का भाव है उसे दूर किया जाए। सुरक्षा जो भी उनके मानक है उसके अनुसार उनको दिया गया, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वो जाने किन कारणों से उनको सुरक्षा की ज़रूरत थी, किन कारणों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उससे भी बड़ा सुरक्षा युवाओं के भविष्य को लेकर के है कि उनके मन के अंदर में कोई संशय नहीं रहे, उनके भविष्य की सुरक्षा हो। इस दिशा में हम समझते हैं कि सार्थक पहल होनी चाहिए।